हाय एवरीवन, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी लास्ट बात हुई थी फ्राइडे को और उस वीडियो में हमने क्या बोला था एक बार देख लेते हैं और फिर हम आज की अपडेट भी दे देते हैं। लेकिन ये जो मोमेंटम है और जो एकदम डे हाई के आसपास जाके क्लोजिंग दिया है, इसको देख के मुझे एक गैप अप की संभावना लग रही है, लेकिन मिल गया तो आपका बहुत अच्छा लक है और वहीं पे काटना चाहिए। और जिनका नीचे की तरफ खेलना है वो, अगर बैंक निफ्टी में हर समय बोलते हैं कि निफ्टी में आप नीचे की तरफ खेलेंगे तो 300 पॉइंट है, ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं है। लेकिन तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, हमने बोला था कि फ्राइडे को आए थे हम और इस कैंडल पे बात हुई थी और हमने बोला था कि इसकी जो चार्ट की स्ट्रक्चर है निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, उसके देख के मुझे लग रहा है कि इसके मंडे एक गैप अप ओपनिंग हो जाएगी और उसके बाद इसकी आरएसआई और भी ज़्यादा ऊपर चली जाएगी और उसके बाद इसमें एक करेक्शन आ सकती है। तो आज हम देख लेते हैं लेवल्स के अनुसार कैसे काम हुआ था और हमने क्या लेवल्स बताए थे। तो पहले निफ्टी का लेवल्स देख लेते हैं। निफ्टी में हमने बोला था 12,430 माइनर रेजिस्टेंस है और हमें लग रहा था कि यहीं से निफ्टी आज घूम सकती है। आज अब इसको जब हम 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं तो आज देख पाएंगे कि आज सुबह गैप अप होने के बाद एग्जैक्टली वही 12,430 जो पिछले टाइम का ऑल टाइम हाई था। तो निफ्टी आज ऑल टाइम हाई में है, लेकिन ये कोरोना के फॉल के पहले जो ऑल टाइम हाई था वो वाला रिकॉर्ड लेवल में मुझे पता था यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा और वहाँ पे रेजिस्टेंस आया भी। और हमने आपको बोला था कि ये जो मोस्ट लाइकली लेवल दिया हुआ था, देखिए 12,430 से मैंने बोला था घूमेगा। तो आपने अगर शॉर्ट किया है तो आपको यहीं से करना था, क्योंकि यहाँ से एक कैंडल मिल गई आपको बड़ी वाली। ये कैंडल देखिए आप, एक पीछे की 2 ग्रीन कैंडल्स को एक कैंडल में खा लिया। मतलब आपको अगर शॉर्ट करना है तो आपको इसी वाले कैंडल के बाद यहाँ से शॉर्ट करना था। अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो वो मोमेंटम तो उसमें थी नहीं आज, तो वो ऊपर नीचे होके फिर आपका जो लेवल था वो आ गया 1-1.5 घंटा बाद वही लेवल में। मतलब 12,400 पे अगर आप शॉर्ट किए हैं तो वो लेवल आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया और वहीं पे आपको एग्जिट कर जाना था। क्योंकि एक चीज़ होता है कि करेक्शन की नेचर देखनी होती है। देखिए ये 5 मिनट के चार्ट में जो 50 की ए में है, या अगर आप 15 मिनट के चार्ट में भी आ जाते हैं तो 15 मिनट के चार्ट में 20 की ईएमए के ऊपर से इसने फिर से ऊपर वाली यात्रा शुरू कर दी। मतलब इसका जो करेक्शन की पैटर्न है उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं थी आज। इसीलिए हमारे एक सब्सक्राइबर ने जब बोला था कि उन्होंने फ्राइडे को ही इसका पी बाई कर लिया था, तो हमने बोला था कि ये जल्दबाजी हो गया। क्योंकि ऐसा जो मोमेंटम है इसमें घूमेगा तो ज़ोर से घूमेगा, लेकिन जब तक नहीं घूम जाता है तब तक आपको ऑप्शन में शॉर्ट तो बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर आज सुबह खुलने के बाद आपको नीचे 12,400 में, यहाँ पे 12,430 के आसपास आपको लगा कि हाँ कैंडल आ गई है, हम शॉर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। करके देखिए यहाँ तक आया, फिर ऊपर आ रहा है। तो अगर आपने अपना कॉस्ट टू कॉस्ट भी यहाँ तक पकड़ के रखा तो आपको 12,400 जब फिर से वापस आ गया, वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाना चाहिए। क्योंकि एक 5th लेग की चल रही थी, ये 5th लेग है और हमने सोचा था कि 5th लेग वीक होगी। हमने पहले ही हमारा ट्रेडिंग चार्ट में ऐसे लिख के रखे थे कि ये वीक वाला 5th लेग के बाद करेक्शन होगी, और करेक्शन हुई भी। लेकिन करेक्शन की नेचर इतनी वीक थी, करेक्शन की नेचर इसकी अप ट्रेंड से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी। तो इसमें आप शॉर्ट अगर किए भी हैं तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना है, या छोटा सा स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया तो निकल जाना है। अभी नेक्स्ट क्या करना है ये बता देते हैं। अभी इसको शॉर्ट आप तब तक नहीं कर सकते जब तक इसको घूमने का कोई लेवल आ जाए। तो हम फिर से ये लेवल वाले शीट पे आ जाते हैं और देख लेते हैं कि 12,500 में इसकी और एक रेजिस्टेंस थी, ये भी अभी लगभग कट चुकी है। क्योंकि आज 470 पे क्लोजिंग दिया है, कल भी इसका देख के लग रहा है कि गैप अप ओपनिंग हो जाएगी। तो आपको अभी ये 12,600 और 12,800 ये दोनों लेवल को देखना है। कल के लिए बोल रहा हूँ, कल के लिए 12,610 ये कल के लिए एक रेजिस्टेंस है। क्यों है इतना एक्सप्लेनिंग अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये कल के लिए एक चीज़ है कि यहाँ से घूमेगी, घूम सकती है, ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन जब घूमेगी तो उसकी करेक्शन
कि नेचर को देख के अगर इतने छोटे छोटे कैंडल्स बना के जा रहे हैं, शॉर्ट किए ऊपर से ठीक है, लेकिन फिर वापस आ रही है तो काट दीजिए, क्योंकि जब तक इसकी रैली, ये जो रैली चल रही है, ये मोमेंटम जब तक ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक नहीं कर सकते। और सुबह एक चीज़ आप देख लीजिएगा कि पिछले दिन यूएस मार्केट का कैसे क्लोजिंग हुआ है, क्योंकि नैस्डैक का चार्ट हमने दिखाया था पिछले दिन, तो नैस्डैक का चार्ट भी आज एक बार देख लेते हैं। नैस्डैक का फ्राइडे की क्लोजिंग देखिए, ये भी ऊपर ही क्लोजिंग दी है, तो जब तक ये नहीं घूम रहा है हमें नहीं लग रहा है कि हमारी निफ्टी भी घूमेगी, क्योंकि एफआईआईज जो होते हैं वो बहुत बाई कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी स्लोली इसने करेक्शन की थी, लेकिन उसके बाद जितनी करेक्शन इसने इतनी सारे कैंडल्स में की थी नैस्डैक में, उसको सिर्फ 1 2 3 4 कैंडल में खा के 5वां कैंडल पे कंसोलिडेट करके 6ठा कैंडल ऊपर मार दिया। तो एक ट्रेडिंग वीक में 2 ट्रेडिंग हफ्ता का करेक्शन एक हफ्ता में कंप्लीट कर लिया, जितना करेक्शन किया था उतना गेन कर लिया, फिर क्या अभी ऊपर की यात्रा शुरू कर दिया। और इसकी अभी तक देखिए 70 के ऊपर आरएसआई नहीं गई है, तो ये अभी भी जा सकती है ऊपर। इसीलिए इसका रैली जब तक नहीं थमेगा, मुझे लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी तो ज़्यादा चल रही है निफ्टी से भी, तो आपको, और ये जो पैटर्न बना के उठ रही है, ये आर्क वाली पैटर्न हमने आपको बहुत टाइम पहले दिखाया है, बहुत बार दिखाया है कि ऐसे जब उठती है तो ज़्यादा बुलिश हो जाती है। और ये और एक पैटर्न है, देखिए 5 मिनट के चार्ट में 20 की ईएमए के ऊपर ये सपोर्ट लेके उठ रही है, ये बहुत ज़्यादा बुलिश पैटर्न है। मतलब नीचे आ रहा है तो बायर एकदम साथ साथ मिल जा रहा है, बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में इसकी बाई हो रही है, क्योंकि कोई भी कुछ भी सेल करे नेट में ये ऊपर जा रहा है। तो इसकी आज 5 लेग की करेक्शन होने वाली थी, 5th का टॉप लगने वाला था, इसीलिए हमने बोला था कि हाँ 5th का टॉप लग गया तो आप एक बार करेक्ट करके देख सकते, वहाँ पे अगर जिनको शॉर्टिंग वॉकिंग करना होता है यहाँ पे करके आप फिर भी देख सकते हैं कि वहाँ से फिर घूम रहा है, तो आपका एटलीस्ट मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ आप काम कर सकते हैं। इसीलिए आज बोला था, कल भी इस अगर ज़्यादा गैप अप होता है, आप देखिएगा डे चार्ट में इसकी 76.67 बैंक निफ्टी की आरएसआई हो गई है, जो बहुत ज़्यादा है। और निफ्टी की आरएसआई भी आप देख लीजिए 73 हो गई है। ये हिस्टोरिकली जब भी ऐसे हुए हैं बड़े फॉल आए हैं, लेकिन ये वाला रैली थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपको नैस्डैक का चार्ट हमने दिखा दिया वैसे ही है, तो इसको जाने दीजिए। ये 72 है, 76, 77, 78 कुछ भी जाए, जाने दीजिए। उसके बाद जब घूमेगा आपको नीचे कमाने का चांस मिलेगा। अगर आपको ऊपर की खेलनी है तो मैं बोल रहा हूँ कि इंट्राडे में ले सकते हैं। ज़्यादा ओवरनाइट पोजीशन कैरी करके हमें फ़ायदा नहीं लग रहा है अभी। जो लोग नीचे से लिए हैं ठीक है, आपके पास है, आप बैठे रहिए जब तक आपको मन ना भर जाए। लेकिन हाँ 12,800 या 12,600 एक देखिए सारे लेवल्स तो कट जा रहे हैं। पहले हमारा एग्जिट लेवल था 12,250, वहाँ से भी ये 12,430 एकदम फाइनल था हमारे लिए। हमने सोचा था उसके बाद एक बार तो घूमेगा फिर ऊपर जा सकता है, लेकिन 12,400 में एक बार घूमेगा, घूमा नहीं। छोटा सा इंट्राडे में घूमा था, दिन में ही रिकवर करके ऊपर निकल गया, तो इसको घूमना नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर शॉर्ट करना चाहते हैं देख लीजिए, हड़बड़ी से पोजीशन नहीं बनाइए, और ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं, पी एकदम नहीं। जब तक घूम नहीं जाता है, घूमने का कंफर्मेशन आपको पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स में मिलेगा। आपको आरएसआई घूम रही है, कुछ तो आपको दिखेगा, उसके ऊपर आप देखिए, और फिर अगर देख रहे हैं ऊपर जा रहा है, फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाइए। सारे लेवल्स एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये लेवल्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, ये लेवल्स आप याद रखिएगा। 12,500 में एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, अभी मुझे लग रहा है 12,600 को एक बार टेस्ट तो ज़रूर करेगी। और बैंक निफ्टी के लिए देख लीजिए, बैंक निफ्टी आज का क्लोजिंग वैल्यू था 27,534, तो यहाँ पे हमारे दिए हुए एक रेजिस्टेंस लेवल कल आ रही है जो 27,610 है, और फाइनल इसका टारगेट है 28,355। और ये जो इसकी पूरी मूव की 78% की रिट्रेसमेंट है। तो जैसे अभी दिख रहा है, कल एक गैप अप होके ये चली जा सकती है मैक्स टू मैक्स 28,355 पे। अगर शॉर्ट करना है तो 28,355 एक जगह है जहाँ से मैं मतलब इसका शॉर्ट के लिए सोच सकता हूँ। और
कुछ भी हो जाए स्टॉप लॉस छोटा रखिएगा। उसके ऊपर भी जा रहा है आपका स्टॉप लॉस कट गया, होल्ड नहीं करना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हर दिन बैंक निफ्टी का वीडियोस चाहिए तो कुछ हमें आपके ट्रेडिंग दोस्तों को इस चैनल को रेकमेंड कीजिए। थोड़ा ज़्यादा व्यूअरशिप होगा तो हम भी हर दिन आ जाएंगे। बाकी आपके ट्रेडिंग अपने खुद के अनुसार कीजिए और आपके ट्रेड एडवाइज़र से पूछ के कीजिए। सब कुछ बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है तो नीचे इसको आना ही है, लेकिन जब तक नीचे नहीं आता है कोई एक्शन नहीं लीजिएगा। और अगर लेते भी हैं तो छोटा स्टॉप लॉस रखिए, कट जाता है तो निकल जाइए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।